गाइस, मोबाइल फोन स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा कॉमन सा प्रॉब्लम है और इसका जो सोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। बस आप इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लो, उसके बाद में आपको इस प्रॉब्लम का पूरी जानकारी आपको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो लंबे टाइम यूज़ करने के बाद में आपका जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा स्लोली चार्ज होता है। तो उस केस में आपको कौन कौन से चीज़ों को चेक करना है और किस तरीके से आपको सोल्यूशन जो है निकालना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो को देखते रहना, और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, सबसे पहले आप ये जो स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लो, फिर उसके बाद हम इसका जो सोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन को लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हो और उसके बाद में आपके फ़ोन जो है स्लो चार्ज होने लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप एक फ़ोन को नया खरीदे, उस फ़ोन को आप जब चार्जिंग पे लगाते हो तो वो 2 घंटे में फुल चार्ज होता है, और उसी फ़ोन को आप जब 6 महीना यूज़ कर लोगे और फिर से उस फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो वही फ़ोन जो कि 2 घंटे में फुल हो रहा था वो 4 घंटे में या फिर 5 घंटे में उसका जो बैटरी है वो फुल हो रहा है। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारा जो फ़ोन है वो चार्जिंग पे लगा हुआ रहता है, फिर भी हमारा जो चार्जिंग का परसेंटेज है वो नहीं बढ़ता है। अगर 50% पे आपने चार्जिंग पे लगाया तो 50% पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है 55% होगा, उससे ज़्यादा जो है बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है आप थोड़ा सा समझ लो। तो यहाँ पे आपके फ़ोन का अगर इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहला जो चीज़ आपको चेक करना है वो है आपके फ़ोन का चार्जिंग कनेक्टर। यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर के अंदर में कई बार जो है मॉइस्चर जम जाता है या फिर उसमें जो है डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं, और उसे आप अगर देख सकते हो तो इजीली आप वहाँ पे जो क्लीन है वो कर सकते हो। यहाँ पे पेट्रोल से या फिर थिनर से या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आप एक ब्रश की मदद से अपने चार्जिंग कनेक्टर को एक बार क्लीन कर सकते हो अगर उसमें कचरा वगैरह है। तो अगर आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल सही सलामत है, उसमें कोई कचरा वगैरह नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप दूसरा जो चीज़ है वो चेक करोगे अपना चार्जर। और आपको चार्जर का ये वाला जो सेक्शन है ना, ये जो मूड है, इसको आपको चेक नहीं करना है। ये जो है 99% केस में ये सही सलामत होता है। आपको चेक करना है उसका केबल को। इस तरीके का जो भी केबल है आपके फ़ोन का, जो भी केबल आप यूज़ करते हो, उस केबल को आपको चेक करना है कि आपका जो केबल है वो सही सलामत है या फिर नहीं। कई बार क्या होता है कि केबल जो है बिल्कुल सही सलामत होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो केबल है ये बिल्कुल सही सलामत है, बट इस केबल के साथ में भी आपका जो फ़ोन है वो स्लो चार्ज हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो केबल है इसका जो एम्पियर है वो कम जाता है। यहाँ पे जो हल्के क्वालिटी का केबल होते हैं, जो कि थोड़ा सा सस्ते क्वालिटी का जो केबल होते हैं, उनमें अच्छे क्वालिटी का मटेरियल को जो है यूज़ नहीं किया जाता है, जिसके बाद में होता ये है कि आपका जो चार्जर जो कि एम्पियर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, जो कि वाटेज के नाम से आप जो है समझ सकते हो। अभी आप सुनोगे तो 120 वाट, 60 वाट, इस तरीके का जो वाटेज होता है वो वाटेज को ये जो है कैपेबल नहीं होते हैं, इसको संभाल नहीं सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो फ़ोन का केबल है वो आपको फ़ोन को तो चार्ज करेगा ही, बट सही तरीके से वो चार्ज नहीं कर पाता है। तो उस केस में आप सिंपल सा जा सकते हो किसी एक दुकान के पास में, और उस दुकान के पास में से जाके इस तरीके का जो भी केबल आपके फ़ोन में लगता है, चाहे वो माइक्रो यूएसबी हो, टाइप सी हो, कोई भी केबल हो, आप जो है अच्छे क्वालिटी का कोई केबल को जो है खरीद के अपने चार्जर में लगा के आप अपना जो प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है वो निकाल सकते हो। 99% केस में ये वाला जो मुंडी होता है इसका प्रॉब्लम नहीं होता है, ये जो केबल है इसका प्रॉब्लम होता है। और फिर भी आपका अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होता है तो आप एक बार अपना जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको चेंज कर सकते हो। बट आपका चार्जिंग कनेक्टर अगर सही सलामत है, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, ना ही उसमें कोई क्रैक वगैरह है, तो उस केस में आपको चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपना केबल को भी चेंज कर लोगे ना तो आपका जो सोल्यूशन है वो भी ईजिली हो जाएगा। कई बार यहाँ पे मैंने एक और प्रॉब्लम को देखा है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में सैमसंग का एक फ़ोन है, ठीक है, और मेरे पास में सैमसंग का ही उसका चार्जर है। तो इसी फ़ोन का इसी चार्जर से अगर मैं अपने सैमसंग के फ़ोन को चार्ज करूँगा तो उसमें जो है बिल्कुल फास्ट चार्जिंग होता है। और यही अगर मैं किसी एक वन प्लस का चार्जर को यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को चार्ज करूँगा तो उस केस में मेरे फ़ोन का जो फास्ट चार्जिंग है वो एनेबल नहीं होता है, फिर भी मेरा जो फ़ोन है वो फास्ट चार्जिंग करने लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी MI का या फिर Realme का फ़ोन है और उसमें आप किसी
और ब्रांड का चार्जर को वहाँ पे यूज़ करोगे तो वहाँ पे जो है फास्ट चार्जिंग नहीं लिखेगा, बट अगर उसका जो एम्पियर है, जो वाटेज है चार्जर का सेम है, तो आपका जो फ़ोन है वो फास्ट चार्जिंग होगा, बस लिखेगा नहीं। इसमें ये वाला जो मुंडी है इसके अंदर में वो लोग जो कंपनी होते हैं वो क्या कैलिब्रेशन करते हैं वो एक्चुअल में पता है नहीं, बट इस तरीके का जो काम है वो भी होता है। तो इन केस अगर आपके फ़ोन का चार्जर भी ख़राब हो जाता है और आप अगर एक एक्स्ट्रा चार्जर जो है लेना चाहते हो तो आप कंपनी के पास में जाके उसका जो ओरिजिनल चार्जर है उसको भी ले सकते हो, या फिर किसी और ब्रांड का आप चार्जर को भी ले सकते हो जिसका जो एम्पियर है और जो वाटेज है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपका जो फ़ोन है वो फास्ट चार्जिंग लिखेगा नहीं, बट आपका जो फ़ोन है वो फास्ट चार्जिंग होगा। और यही है मोबाइल फ़ोन स्लो चार्जिंग का कुछ प्रॉब्लम, जो कि मैंने उसका जो सोल्यूशन है वो आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।